हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स बेस्ड जितनी भी थ्योरम्स है उन सभी को बहुत इजीएस्ट वे में और बेस्ट वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को थ्योरम में नहीं आते हैं बहुत इजीएस्ट वे में कराऊंगा, बहुत इजी स्टेप बताऊंगा। तो उसके लिए पहले सारा बेसिक आपको पक्का होना पूछना है। ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरम बहुत ईजी होती है, बिल्कुल बेस्ट वे करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैट्रिक्स में जितने भी थ्योरम है उन्हें स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक अबाउट थ्योरम से पहले आपको बेसिक पक्का होना चाहिए। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेसिक अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम बात इसे करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ चुके प्लस 2 में भी कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब बनती है। चेक करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A 2 3 4 3 4 5 6 6 और 7। ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें चेक करना है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा? कॉलम क्या बन जाएंगे आपके? रो बन जाएंगे। 2 3 4 3 5 6 और 4 6 7। चेक कीजिए, हमें मैट्रिक्स की गिवन थी ए, हमने क्या किया उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना। तो जितने कॉलम्स थे वो क्या बन गए आपके? रोज बन गए आपके। चेक करो, ये मैट्रिक्स पूरी की पूरी ये किससे को लगी? ए के। तो चेक करो, ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई? ए आ गई। ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई? ए आ गई। सुनो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और वो सेम आ जाए। वो क्या आ जाए? सेम। हमने ए का ट्रांसपोज किया, वो फिर से ए ही आ गया, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्री बनती है जब उसका ट्रांसपोज करो और फिर से वो सेम आ जाए, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शॉर्ट में ए डैश इक्वल टू ए, ए डैश इक्वल टू ए। तो अगर ए डैश इक्वल टू ए आ जाए तो ए बनती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स, दोबारा सुनिए, आपको मैट्रिक्स गिवन थी, आपने क्या चेक करना है? सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। आपने क्या किया? उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। तो हमने क्या किया? जितने कॉलम्स है वो क्या बन गए आपके? रोज बन गए। और चेक किया कि जब मैंने इसे ट्रांसपोज किया तो ए के इक्वल ही आ गया। तो अगर ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो ए बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बनता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। अब बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। मैं कहता हूं ए की वैल्यू कितनी है? मान लो 0 6 8, यानी उसके बाद कितनी है आपकी? यहाँ 6 8 -6 -8, यहाँ पे 0 -5 और यहाँ पे 5 0। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। चेक करो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। चाहे सिमेट्रिक दिखाना हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना हो, तो पहले आपने ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो जितने कॉलम्स हैं रो बना दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 6 है आपका। हाँ जी, 0 -6 -8 6 0 5 और 8 -5 0। हाँ जी, स्क्यू सिमेट्री के लिए ट्रांसपोज करने के बाद आपने माइनस कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? माइनस। तो 0 ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 0 माइनस का हो जाएगा, -8 प्लस का 5 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन चेक कीजिए, क्या एक इक्वल आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है आपका। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करने बाद आपने माइनस भी कॉमन लेना है, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना किसी मैट्रिक्स को क्या दिखाना हो? सिमेट्रिक, तो उस केस में ए का ट्रांसपोज किसके बनाना चाहिए? ए के। और स्क्यू सिमेट्रिक में पहले ट्रांसपोज के बाद माइनस कॉमन लेना है, उसके बाद वो ए के बराबर आ जाएगा। तो सिमेट्रिक में ए डैश इक्वल टू ए होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में ए डैश इक्वल टू माइनस से होता है। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का बेसिक बिल्कुल बेस्ट पक्का हो चुका होगा। आई रिपीट अगेन, सिमेट्रिक दिखाना फिर क्या दिखाना हो? स्क्यू सिमेट्रिक। पहले क्या करना है? ट्रांसपोज। अगर ए डैश इक्वल टू कितना आ जाए? ए, तो ए क्या बनेगा? सिमेट्रिक। अगर ए डैश इक्वल टू कितना आ जाए? माइनस से, तो ए क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज के बाद माइनस कॉमन भी लेना है, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बेसिक थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा कहता हूं थ्योरम से पहले बेसिक पक्का होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं थ्योरम। Theorem based on matrices. Theorem based on matrices.
थ्योरम बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है आपको। प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix in one and only one way। इन वन एंड ओनली वन वे। ये आपकी फर्स्ट टर्म है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा जाता है। आपकी स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन वन एंड ओनली वन वे। आपसे ध्यान सुनिए, हमने कोई बुकिश मेथड नहीं करना, कोई स्टेप कैन नहीं करना, बिल्कुल इजी स्टेप में करना, इजी स्टेप में। पैसा का मतलब समझते हैं। ये क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। कोई मैट्रिक्स क्या बनती है? स्क्वायर, जब उसका ऑर्डर सेम होता है। ऑर्डर क्या होता है? सेम। जैसे 2x2, 3x3, 4x4, अगर रोज और कॉलम सेम होते हैं, क्या होते हैं? सेम। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाए, 2x2, 3x3, 4x4, तो उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात, हाँ जी, सिमेट्रिक बता चुका हूं। अगर किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करो और वो सेम आ जाए, इफ a' इक्वल टू a, तो a क्या बनता है? सिमेट्रिक। इफ a' इक्वल टू -a, तो a क्या बनता है? स्क्वायर सिमेट्रिक। अब मैं आपको बता चुका आपको। ओके स्टूडेंट्स, इफ a ट्रांसपोज इक्वल टू a आ जाए, a बनता है सिमेट्रिक। इफ a ट्रांसपोज कितना आ जाए? -a, तो a क्या बनता है? आपका स्क्वायर सिमेट्रिक बनता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको स्क्वायर पता है, सिमेट्रिक पता है और आपको स्क्वायर सिमेट्रिक पता है। आपको क्लियर है? आपसे ध्यान सुनिए, हम थ्योरम को इजी करते हैं। हम इस थ्योरम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे आपको बहुत इजी पड़ेगा। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ध्यान सुनो, पहले पार्ट क्या होगा? हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, मतलब जिसका ऑर्डर सेम होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिखेंगे। देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू, मतलब दो मैट्रिक्स हैं आपकी। पहले में स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिखेंगे, उसका प्रूव कर देंगे कि पहला सिमेट्रिक है, दूसरा क्या आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, और तीसरा पार्ट एक्सप्रेशन को यूनिक दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? यूनिक। मतलब पहला पार्ट क्या है? हम थ्योरम के अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिखेंगे। दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करेंगे कि जिन दो मैट्रिक्स सम में लिखा आपने, उससे पहले आपके सिमेट्रिक है, दूसरी आपके स्क्यू सिमेट्रिक है, और तीसरे पार्ट में ये जो एक्सप्रेशन होगा उसे यूनिक दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? यूनिक। इसकी वजह से ये वन एंड ओनली वन वे, इसका मतलब यूनिक दिखाना आपने। क्या दिखाना है? यूनिक। बात सुनिए, कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। पहला पार्ट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिखेंगे। दूसरा पार्ट, जिन दो मैट्रिक्स के सम में लिखा है प्रूव करेंगे, पहले को से सिमेट्रिक और दूसरे स्क्यू सिमेट्रिक। तीसरा पार्ट, इसकी वजह से वन एंड ओनली वन वे की वजह से एक्सप्रेशन को हम यूनिक दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट क्या है कि गिवन मैट्रिक्स को आपने, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने दो मैट्रिक्स के सम में लिखना है। ओके, तो पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। 3 पार्ट डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब कि मैट्रिक्स आपके सेम ऑर्डर की है, 2x2 की, 3x3 की, 4x4 की। क्लियर है? तो पहला पार्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिखना आपने। तो स्टार्ट करते हैं। वी कैन राइट a is equal to 1/2 2a। सुन चेक करो, ठीक है? हमने a को क्या लिखा? हाफ ऑफ 2a, हाफ ऑफ 2a। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, a तो आ जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप, 2a को ब्रेक कर दो a प्लस a में। एज यू नो, a प्लस a कितना होता है आपका? 2a होता है आपका। क्लियर है? दोबारा सुनिए, हमने a को क्या लिखा? 1/2 ब्रैकेट में 2a। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, a ही आ जाएगा आपका। 2a को ब्रेक कर दिया a प्लस a में, क्योंकि a प्लस a कितना होता है? 2a। अब क्या करोगे? a डैश ऐड कर दो और a डैश सब्ट्रैक्ट कर दो। a ट्रांसपोज ऐड कर दो और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दो। हमने क्या किया? a डैश ऐड कर दिया और a डैश सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 1/2, हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं? इसे इकट्ठा कर लो, a प्लस a डैश, और इन दो इकट्ठा कर लो, a माइनस a डैश। हमने इन दो इकट्ठा कर लिया और इन दो को इकट्ठा कर लिया। पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, फिर सुनिए, a को हमने क्या लिखा? 1/2 2a, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। फिर 2a को ब्रेक किस में कर दिया? a प्लस a में। a डैश ऐड कर दिया, a डैश सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दो को इकट्ठा कर लिया और इन दो को इकट्ठा कर लिया। अब हमने मल्टीप्लाई कर दो, तो a आ जाएगा 1/2 a प्लस a डैश
प्लस 1/2 a माइनस a डैश। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म को p मान लो और सेकंड टर्म को q मान लो। से मान लिया आपने, इसे आपने p मान लिया है और इसे आपने q मान लिया आपने। क्लियर है? वेयर, यहां लिख देता हूं, p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। ये आपका p है, ये आपका q है। तो इसे चेक कीजिए, मेरे क्वेश्चन की थ्योरम की सॉरी फर्स्ट डिमांड पूरी होगी। मेरी फर्स्ट डिमांड क्या थी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिखा जाना चाहिए। मैंने उसे पूरा कर दिया। कैसे किया? a को मैंने क्या लिखा? 1/2 2a, मैंने 2 से 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपका। उसके बाद क्या किया? 2a को ब्रेक कर दिया, a प्लस a में ये ऐड क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? सेपरेट। इसे मैंने p मान लिया, इसे मैंने q मान लिया। तो मेरी एक डिमांड पूरी होगी कि मैंने इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिख दिया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स p और q के सम में लिख दिया। तो थ्योरम की एक डिमांड पूरी होगी आपकी। अब सेकंड डिमांड प्रूव करना है कि जिन दो मैट्रिक्स सम में लिखा है, पहली कैसी हो? सिमेट्रिक, और दूसरी कैसी हो? स्क्यू सिमेट्रिक। तो p को मुझे क्या दिखाना है? सिमेट्रिक, और q को मुझे क्या दिखाना है? स्क्यू सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो एक पार्ट तो हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिख दिया आपने। क्लियर है? अब करते हैं सेकंड पार्ट। हाँ जी, क्या प्रूव करना है कि जो पहला पार्ट है p, जो हम लिखा था a इज इक्वल टू p प्लस q, ये वाला एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स सम में लिखा था, इसे क्या दिखाना है? सिमेट्रिक, और इसे क्या दिखाना है? स्क्वायर सिमेट्रिक। तो क्या लिखोगे? टू प्रूव, सेकंड पार्ट में, टू प्रूव p इज सिमेट्रिक, टू प्रूव p इज सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, मुझे प्रूव करना है p कैसा आपका? सिमेट्रिक आपका। बताया था बेसिक में थ्योरम से पहले, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना हो क्या करेंगे? उसका ट्रांसपोज, और वो सेम आना चाहिए आपका। चेक कीजिए बेसिक में, इफ a डैश इक्वल टू a आ जाए तो a क्या बनता है? सिमेट्रिक। तो क्या करोगे? पहले p को लिखिए, बोलो p कितना आपका? 1/2 a प्लस a डैश, दोनों साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। 1/2 a प्लस a डैश का ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स 1/2 क्या है? नंबर आपका, और 1/2 का ट्रांसपोज आपका 1/2 ही होगा आपका। 1/2 ट्रांसपोज क्या होगा आपका? 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस a डैश का डैश। फिर सुनिए, 1/2 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका? 1/2 ही हो जाएगा आपका। डैश को शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे a डैश आ जाएगा और यहाँ पे a डैश का डैश आ जाएगा। हमने डैश को अंदर शिफ्ट कर दिया, प्रॉपर्टी लगा दी, इसका डैश अलग कर दिया, देखो a का डैश अलग कर दिया, a डैश का डैश अलग कर दिया। इस डैश को अंदर भेजो, देखो a का डैश अलग कर दिया, इसका डैश अलग कर दिया। हाँ जी, ट्रांसपोज से ट्रांसपोज क्या होता है आपका? कैंसल। हाँ जी, ये भी ट्रांसपोज, ये भी क्या आपका? ट्रांसपोज। हाँ जी, पढ़ा आपने, a ट्रांसपोज से ट्रांसपोज किससे होता है आपका? a के। तो क्या आ जाएगा? p डैश इक्वल टू 1/2 a डैश प्लस a। तो p डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 a प्लस a डैश। और चेक कीजिए, ये सेम किससे इक्वल आपकी? p के। तो p डैश इक्वल टू p आ गया आपका। तो पहले बार मैंने क्या किया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स सम में लिखा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात क्या प्रूव कर रहे हैं कि जो पहली मैट्रिक्स है वो कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया? p का ट्रांसपोज किया, 1/2 का ट्रांसपोज 1/2 ही होता है आपका। ट्रांसपोज को अंदर शिफ्ट किया आपने, a ट्रांसपोज ट्रांसपोज कितना होता है आपका? a होता है। और चेक कीजिए, p के इक्वल आ गया। तो p डैश वैल्यू कितनी आ गई? p आ गई। तो p क्या बन जाएगा आपका? सिमेट्रिक बन जाएगा आपका। सो दिस इंप्लाइज p इज सिमेट्रिक। दिस इंप्लाइज p कैसे बन जाएगा आपका? सिमेट्रिक बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, टू प्रूव, अब क्या दिखाना है? q स्क्यू सिमेट्रिक है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। q क्या आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। पहले क्या दिखाया? p कैसा है? सिमेट्रिक। अब क्या दिखाएं? q कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो फिर से चेक कीजिए बेसिक, q का ट्रांसपोज लेंगे। पहले सब बच्चे q लिखिए, q कितना है आपका? 1/2 a माइनस a डैश। क्या करोगे? q का ट्रांसपोज, हाँ जी, क्या आ जाएगा? 1/2 a माइनस a डैश का ट्रांसपोज। 1/2 ट्रांसपोज, 1/2 का ट्रांसपोज 1/2 ही होगा। फिर a माइनस a डैश का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अंदर शिफ्ट कीजिए, जैसे p में किया था। तो 1/2 a डैश माइनस a डैश का डैश, ये आ जाएगा आपका। हाँ जी, a ट्रांसपोज ट्रांसपोज कितना होता है आपका? a होता है, बता चुका हूं। तो q डैश इक्वल टू 1/2 a डैश माइनस a। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से कॉमन क्या लोगे? माइनस a माइनस a डैश हो जाएगा आपका। और चेक कीजिए, ये वैल्यू किसकी है आपकी? क्यू की है आपकी।
तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई माइनस क्यू। हाँ जी, चेक करिए बेसिक में इफ ए डैश इक्वल टू क्या आ जाए माइनस ए, तो ए क्या बनता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा आपका। चेक कीजिए थ्योरम की दो बातें पूरी होगी आपकी, बिल्कुल चेक है। पहली बात क्या थी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स पी और क्यू के सम में लिखा। दूसरी बात क्या प्रूव की कि जिन दो मैट्रिक्स सम में लिखा है उससे पहली पी वो कैसी है सिमेट्रिक और दूसरी क्यू कैसी है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक आपकी। अब पूरी करें तीसरी बात, हमने एक्सप्रेशन को यूनिक दिखाना है कि थ्योरम में लिखा था वन एंड ओनली वन वे, वन एंड ओनली वन वे। अब थर्ड पार्ट करते हैं। तो जितने स्टेप बनाए करो थ्योरम उतनी सी पड़ती है, मीनिंग समझ आता है, हम करना क्या चाहते हैं, रट्टा नहीं मारना पड़ता। आप प्रूव करेंगे एक्सप्रेशन यूनिक है। थर्ड पार्ट टू प्रूव एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। फर्स्ट पार्ट वाला कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स से सम में लिखा है, ये एक्सप्रेशन इज यूनिक, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। हमने प्रूव करना है ये एक्सप्रेशन कैसे आपका यूनिक है आपका। स्टूडेंट ध्यान सुनिए, देखो यूनिक का मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को इन दो मैट्रिक्स के सम के अलावा किसी और वे में नहीं लिख सकता, ये मतलब यूनिक होता है आपका। बात सुनिए, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को इन दो मैट्रिक्स सम के अलावा किसी और वे में नहीं लिख सकता, ये मतलब किसका होता है यूनिक का। तो जब भी एक्सप्रेशन यूनिक दिखाना हो, क्या दिखाना हो यूनिक, तो हम ये मान लेंगे इस स्क्वायर मैट्रिक्स को इसके अलावा भी किसी और एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। बात सुनिए, जब यूनिक दिखाना हो, यूनिक का मतलब क्या होता है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को इन दो मैट्रिक्स सम के अलावा किसी और वे में नहीं लिख सकते, बट हम क्या मान लेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स को इन दो मैट्रिक्स के सम के अलावा किसी और वे में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देख कैसे, लेट इफ पॉसिबल a is equal to r plus s, a is equal to r plus s। हमने प्रूव करना है इस स्क्वायर मैट्रिक्स को इस एक्सप्रेशन के अलावा किसी और वे में नहीं लिख सकते। हमने मान लिया इस स्क्वायर मैट्रिक्स को इस एक्सप्रेशन के अलावा किसी और वे में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या प्रूव कर देंगे कि जिस दूसरे एक्सप्रेशन में लिखा आपने, हाँ जी लिसन, वो इसके बराबर आना चाहिए, तो यूनिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा यूनिक। ध्यान सुनिए, हमने ये प्रूव करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को इस एक्सप्रेशन के अलावा किसी और वे में नहीं लिख सकते, बट हमने मान लिया लिख सकते हैं। लास्ट हम क्या प्रूव कर देंगे कि r इक्वल टू पी और s इक्वल टू क्यू। मैं जिस अदर एक्सप्रेशन माना था ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, आपस में क्या आ जाएंगे इक्वल। r किससे इक्वल आ जाएगा p के, s किससे आ जाएगा आपका q के। तो हम क्या प्रूव कर देंगे, वी हैव टू प्रूव, लिख देते हैं यहाँ पे। एक चीज और ध्यान सुनिए, हमने क्या प्रूव करना है, इस एक्सप्रेशन को, इस मैट्रिक्स को इसके अलावा किसी और वे में नहीं लिख सकते। हमने क्या मान लिया लिख सकते हैं। एक चीज चेक कीजिए, P क्या सिमेट्रिक थी सेकंड पार्ट में सिमेट्रिक, और Q क्या थी स्क्यू सिमेट्रिक। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे R क्या बनेगी सिमेट्रिक और S क्या बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। चेक कीजिए, इस एक्सप्रेशन में सेकंड पार्ट प्रूव कर चुके हो, P क्या थी सिमेट्रिक, Q क्या थी स्क्यू सिमेट्रिक। जो इसके अलावा दूसरा एक्सप्रेशन मानना है, इसके अकॉर्डिंग R क्या बनेगी सिमेट्रिक और S क्या बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने क्या प्रूव करना है, अब वो लाइन लिखिए, वी हैव टू प्रूव, वो स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है, एक तो R इक्वल टू P और S इक्वल टू Q। हम क्या प्रूव कर देंगे भाई, R किससे इक्वल है P के और S किससे इक्वल है Q के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स को इसके अलावा किसी और एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते, मतलब एक्सप्रेशन कैसे आपका यूनिक है आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स यूनिकनेस का मतलब पक्का हो गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसा है, इसके अकॉर्डिंग P क्या था सिमेट्रिक, Q क्या था स्क्यू सिमेट्रिक, जब सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुके हो। ऐसे हमने क्या लिखा दूसरा एक्सप्रेशन, तो इसके अकॉर्डिंग R क्या हो जाएगा सिमेट्रिक और S क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। मुझे क्या प्रूव करना है, R इक्वल टू P, S इक्वल टू Q, तो एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा आपका यूनिक हो जाएगा आपका। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हाँ जी, टेकिंग ट्रांसपोज लो भी सेकंड ट्रांसपोज, a डैश इक्वल टू r प्लस s का डैश, तो a डैश इक्वल टू r डैश प्लस s डैश, इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए, सिंस r इज सिमेट्रिक, वो r कैसा आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होता है, r डैश इक्वल टू r बता चुका हूं, एंड कैपिटल S इज स्क्यू सिमेट्रिक, कैपिटल S इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब S इक्वल टू माइनस S। बता चुका सिमेट्री में
ए डैश की वैल्यू क्या होती है ए, स्क्वायर सिमेट्री में ए डैश की वैल्यू माइनस ए, तो पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन 3, पुट कर दीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा ए डैश इक्वल टू आर और एस डैश की वैल्यू कितनी है माइनस एस। ओके स्टूडेंट्स, पुट कर दो, आर डैश की वैल्यू कितनी है आर, एस डैश की वैल्यू कितनी है माइनस एस। अब सॉल्व कर लीजिए, सब बच्चे सेकंड और फोर्थ को एडिंग, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस। एस एस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 a प्लस ए डैश। ओके स्टूडेंट्स, और चेक की शुरुआत में सेकंड पार्ट में ये वैल्यू p की थी, तो r किससे आ जाएगा p के इक्वल आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 2 and 4, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा r माइनस, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा a माइनस ए डैश इज इक्वल टू आर प्लस एस माइनस आर प्लस एस। जब माइनस करोगे इन दो के साइन चेंज हो जाएंगे, आर सर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 2s और s के लिए कितनी आ जाएगी 1/2 a माइनस ए डैश। चेक कीजिए सेकंड पार्ट में ये वैल्यू q की थी, तो हमने क्या प्रूव कर दिया r इज इक्वल टू p और s इक्वल टू q, मतलब जिस अदर वे में आपने मैट्रिक्स को क्या कहता एक्सप्रेस किया था वो इसके इक्वली आ गया, r किससे इक्वल आ गया p के, s किससे इक्वल आ गया q के, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका यूनिक हो जाएगा। यही 3% थ्योरम में प्रूव करने थे आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आप कोई थ्योरम करते हो तो उसे स्ट्रेस बना लो, उससे थ्योरम बहुत इजी पड़ती है, उसका मीनिंग समझ में आता है। जैसे थ्योरम में था पहले मैंने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स सम में लिखा आपने, उसके बाद जिन दो के सम में लिखा है पहले क्या दिखाया सिमेट्रिक और दूसरे को स्क्वायर सिमेट्रिक, और तीसरी बात एक्सप्रेशन को आपने यूनिक दिखाया। कैसे दिखाया, एक दूसरा एक्सप्रेशन मानना, ठीक है, लास्ट में प्रूव कर दिया r किससे इक्वल है p के और s किससे इक्वल है q के, एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा आपका यूनिक हो जाएगा। आइयो सभी स्ट्रिंग्स का बेसिक और फर्स्ट थ्योरम बिल्कुल बेस्ट से पक्की हो चुकी होगी। आप स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेसिक अबाउट हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था वैसे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है मैट्रिक्स। जैसे आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था वैसे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। हमेशा कहता हूं कोई भी टॉपिक करता हूं बेसिक क्लियर हो, जैसे पहले मैंने बेसिक क्या सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, फिर उसके वजह से थ्योरम की, थ्योरम को इजीस्ट बनाने के लिए 3 स्टेप में डिवाइड किया, उससे इजी पड़ा आपको। ऐसे नेक्स्ट से पहले बेसिक करते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। स्टूडेंट्स बता चुका हूं सिमेट्रिक क्या होती है, a ट्रांसपोज इक्वल टू a आता है, स्क्यू सिमेट्रिक में a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a आता है। तो पहले हम बेसिक करेंगे कि हर्मिशियन क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, फिर इसके बेस पे थ्योरम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले बात किससे करते हैं हर्मिशियन की। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, सपोज करो आपको मैट्रिक्स गिवन है a इज इक्वल टू 2 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा और 0, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, आपने चेक करना है ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है या फिर नहीं है, तो क्या करोगे, ले सर सबसे पहले a बाहर निकाला हर्मिशियन के लिए, सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करते थे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री में ट्रांसपोज करते थे, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन में पहले अपने a बार निकालना है। बार मींस कॉन्जुगेट, बार मींस कॉन्जुगेट, और आपने पढ़ चुके प्लस 2 में कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है कि आयोटा का साइन चेंज करना है, आयोटा का साइन चेंज करना है, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। सपोज करिए होता है 1 प्लस आयोटा का बार, बार मतलब कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस आयोटा। तो जहां जहां आयोटा है सिर्फ आयोटा का ही साइन चेंज करना है, और किससे करनी, जहां आयोटा होगा उसका साइन चेंज कर दो, ये मतलब किस होता है बार का, और बार का मतलब कॉन्जुगेट, तो जहां जहां आयोटा है उसका साइन चेंज कर दो। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए, हाँ जी चेक कीजिए, क्या यहाँ पे आयोटा है, नहीं है, ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे आयोटा है, साइन चेक कीजिए, सिर्फ आयोटा का, ओनली आयोटा का 1 माइनस आयोटा। यहाँ भी आयोटा है, चेंज कर दीजिए 2 माइनस 3 आयोटा आपका। यहाँ आयोटा माइनस का है तो किस चीज हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पे आयोटा नहीं है, सेम रहेगा। यहाँ पे आयोटा है, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा है, प्लस का हो जाएगा। यहाँ आयोटा है, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं है, सेम आ जाएगा आपका। तो जब भी अपने हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन निकालना हो तो पहले निकालना है a बार, बार मींस कॉन्जुगेट। उसका मतलब क्या होता है कि जहां जहां आयोटा होगा, सिर्फ जहां जहां आयोटा होगा उसका साइन चेंज कर दीजिए, और जहां पे आयोटा नहीं है उससे आपने ऐसे रखना अपने। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो पहले कर दे a बार, अब निकालिए इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज स्टूडेंट ध्यान सुनिए, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, ऐसे बोलना है, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, इसे बोलते हैं हर्मिशियन, और शो करते हैं a थीटा से। शो किसे करते हैं, a थीटा से।
कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज इसे बोलते हैं हर्मिशियन, और शो किसे कहते हैं? थीटा से। थीटा मींस हर्मिशियन, हर्मिशियन मींस कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। पहले आपने कॉन्जुगेट करना है, तो जहां जहां आइटा है उसका साइन चेंज कर दीजिए, सिर्फ आइटा का। जहां पे आइटा नहीं है वो ऐसे का ऐसे रहेगा आपका, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो? उसका ट्रांसपोज, मतलब कॉलम आपके रो बन जाएंगे। यानी क्या आ जाएगा? 2 1 प्लस आइटा 2 प्लस 3 आइटा, देन 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा, और देन 2 माइनस 3 आइटा आयोटा और 0। चेक कीजिए ये किससे के लागे आपका? ए के लागे, बिल्कुल सेम है। चेक कीजिए तो ये किससे के ला जाएगा? ए के। तो क्या आ जाएगा? इफ ए थीटा इक्वल टू ए, ए थीटा इक्वल टू ए, तो ए बनता है हर्मिशियन। ए क्या बनता है? हर्मिशियन। तो थ्योरम से पहले आपको बेसिक पक्का होना चाहिए आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमेट्री में क्या था? इफ ए डैश इक्वल टू ए, तो ए क्या बनता है? सिमेट्रिक। हर्मिशियन में क्या होता है? इफ ए थीटा इक्वल टू ए, तो ए क्या बनता है? हर्मिशियन बनता है। और थीटा कैसे निकालते हैं? पहले कॉन्जुगेट करना है, मींस ए का बार करना है, बार मींस कॉन्जुगेट होता है। जहां जहां आइटा उसका साइन चेंज कर दीजिए, जहां पे आइटा नहीं है वो वैसे का वैसे रहेगा, फिर इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज क्या बनता है? हर्मिशियन। शो करते हैं थीटा से। तो अगर ए थीटा ए के इक्वल आ जाए तो ए बनता है हर्मिशियन। क्या बनता है? हर्मिशियन। उसी तरह अगर मैं चेक करूं स्क्यू हर्मिशियन, क्या चेक करना हो? स्क्यू हर्मिशियन। स्टेप वही होंगे। पहले करोगे कॉन्जुगेट, क्या करोगे? कॉन्जुगेट मींस जहां जहां आइटा साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा आपका। फिर ट्रांसपोज, क्या करोगे? ट्रांसपोज। बताया था स्क्यू सिमेट्री में भी ट्रांसपोज के बाद माइनस कॉमन लिया था। उसी तरह स्क्यू हर्मिशियन में भी पहले बार करना है, फिर ट्रांसपोज करना है, उसके बाद माइनस कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? माइनस। तो उस केस में ए थीटा आपका माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, तो ए बन जाएगा स्क्यू हर्मिशियन। क्या बन जाएगा? स्क्यू हर्मिशियन। सुनिए, ध्यान सुनिए, पहले बार करना है, मींस कॉन्जुगेट करना है, साइन चेक किसका हो जाएगा? आइटा का। फिर क्या करना है? उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने बाद फिर आपने माइनस कॉमन लेना है। ध्यान सुनिए, ट्रांसपोज करने बाद माइनस आपने कॉमन लेना है, जैसे आपने स्क्यू सिमेट्री में किया था आपने। तो उस केस में ए थीटा किससे आ जाएगा? माइनस ए के, तो ए बन जाएगा स्क्यू हर्मिशियन। क्या बन जाएगा? स्क्यू हर्मिशियन। आई होप सभी स्टूडेंट्स को सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन बेसिक बेस्ट पक्का हो चुका होगा। अब इसके स्टार्ट करते हैं इसके बेस पे। थ्योरम क्या आपकी? बिल्कुल सेम थ्योरम है, बस उस थ्योरम में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था, यहां पे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है। बिल्कुल सेम मेथड है आपका। प्रूव दैट नेक्स्ट थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मींस जिसका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ, प्रीवियस में क्या था? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पे क्या हो जाएगा? हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। बिल्कुल सेम, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन in one and only one way. So चेक कीजिए, प्रीवियस में सिमेट्रिक था, स्क्यू सिमेट्रिक था, यहाँ पे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है, तो बिल्कुल सेम पैटर्न करेंगे। बहुत कितना स्टेप बनाएंगे? 3। पहला स्टेप क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिखेंगे। सेकंड पार्ट, पहली वाली को दिखाएंगे वहां सिमेट्रिक था, यहाँ पे हर्मिशियन दिखाएंगे, उसमें सेकंड को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाया था, यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन दिखाएंगे। और तीसरा पार्ट एक्सप्रेशन के सबका यूनिक है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न करेंगे जैसे आपने प्रीवियस थ्योरम की, बस सिमेट्रिक था, यहाँ हर्मिशियन है, वहां पे स्क्यू सिमेट्रिक था, यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन है। तो स्टेप सारे वैसे। बताओ पहले स्टेप क्या प्रूव करेंगे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिखेंगे। सेकंड पार्ट, जो पहली मैट्रिक्स है वो कैसी होगी? सिमेट्रिक, और सॉरी हर्मिशियन होगी, और दूसरी कैसी होगी? स्क्यू हर्मिशियन होगी आपकी। और तीसरा पार्ट एक्सप्रेशन क्या दिखाएंगे? यूनिक दिखाएंगे। तो बिल्कुल सेम पैटर्न जैसे प्रीवियस थ्योरम की थी, बस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था, यहाँ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है, वहां पे डैश था, यहाँ पे थीटा है आपका। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम पैटर्न। स्टार्ट करते हैं। आप चाहते हैं किससे मैच कर लो? बिल्कुल सेम करेंगे, बस सिमेट्रिक की जगह हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक की जगह स्क्यू हर्मिशियन, और जहां जहां ट्रांसपोज था वहां थीटा यानी हर्मिशियन आ जाएगा आपका। बिल्कुल सेम करेंगे। चेक कीजिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ का। लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम करें, बिल्कुल सेम मैच करो साथ साथ। बस क्या चेंज करना मैं आपको बता चुका हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। फिर से वो स्टेप, वी कैन राइट a is equal to 1/2 2a। ओके स्टूडेंट्स, फिर वो स्टेप करेंगे, 2a को कैसे ब्रेक करेंगे? a प्लस a में। फिर चेक नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमने a डैश ऐड और a डैश सब्ट्रैक्ट किया था प्रीवियस थ्योरम में। यहाँ पे हर्मिशियन है तो a थीटा ऐड और a थीटा सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल सेम कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? सिमेट्रिक की जगह हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक की जगह स्क्यू हर्मिशियन, और डैश की जगह ट्रांसपोज की जगह थीटा यानी हर्मिशियन। ओके स्टूडेंट्स, आप फिर वो सेपरेट कर दीजिए। क्या आ जाएगा? a प्लस a थीटा
यहाँ पे प्लस ए माइनस ए थीटा, क्लियर है? दोनों को सेपरेट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए थीटा प्लस 1/2 a माइनस ए थीटा, क्लियर है? a को p मान लीजिए, a को q मान लीजिए, से हमने मान लिया। वेयर p की वैल्यू कितनी है? 1/2 a प्लस ए थीटा और q की वैल्यू कितनी है? 1/2 a माइनस ए थीटा। सुन चेक बिल्कुल सेम कर दे। क्या चेंज किया आपने? हमने प्रीवियस में आपने a ट्रांसपोज ऐड किया था, a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे a ट्रांसपोज जगह a थीटा आ गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, वहां था सिमेट्रिक, यहाँ पे हर्मिशियन, वहां पे स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन, वहां पे a डैश ऐड और a डैश सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे डैश की जगह आपका थीटा आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम मेथड कर रहे हैं। चलो एक पार्ट तो हो गया, हमने एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सब में लिख दिया। अब कहते हैं सेकंड पार्ट। हाँ जी, प्रूव करना है। पहला पार्ट कैसे, पहली मैट्रिक्स कैसी है? हर्मिशियन, और दूसरी कैसी है? स्क्यू हर्मिशियन। वहां सिमेट्रिक था और स्क्यू सिमेट्रिक था, यहाँ पे हर्मिशियन है और स्क्यू हर्मिशियन है। सेकंड पार्ट, टू प्रूव P is हर्मिशियन। बोलो कैपिटल P is हर्मिशियन। पैसा बचे P को लिखो, P की वैल्यू कितनी है? 1/2 a प्लस ए थीटा। सो चेक कीजिए, वहां पे डैश था, यहाँ पे थीटा, बिल्कुल सेम कर रहे हैं। चेक कीजिए, वहां क्या सिमेट्रिक ट्रांसपोज लेके, यहाँ पे क्या करना है? हर्मिशियन थीटा लेके, वहां डैश लिया था, यहाँ पे थीटा लोगे, बिल्कुल सिमेट्री बन रही है। डिफरेंस मैं बता चुका हूं। फिर वही, हाँ जी, 1/2 के बाद थीटा, क्या इसमें आइटा है? स्टूडेंट चेक कीजिए, क्या इसमें आइटा है? नहीं है, तो सेम आ जाएगा। अगर यहाँ आइटा होता, क्या होता? आइटा, तो उसका साइन चेंज होता, क्योंकि थीटा मींस हर्मिशियन। हर्मिशियन कैसे बनता है? कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। क्या इसमें आइटा है? तो नहीं है, तो 1/2 कॉन्जुगेट 1/2 रहेगा, और ट्रांसपोज को तो अभी 1/2 ही आएगा आपका। बट अगर यहाँ 1/2 आइटा होता और उसे थीटा लेना है, तो थीटा में क्या आता है? कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, और कॉन्जुगेट साइन कैसे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आइटा। इस बात का ध्यान रखना आपने। अगर यहाँ पे थीटा होता और यहाँ पे आइटा होता, तो इसका साइन भी चेंज होता, क्योंकि थीटा में दो चीज आती है, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट मतलब जहां जहां आइटा उसका साइन चेंज होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे आइटा नहीं है, तो 1/2 का 1/2 ही रहेगा आपका, क्योंकि 1/2 कॉन्जुगेट 1/2 ही होता है, और ट्रांसपोज भी 1/2 होता है आपका। यहाँ आ जाएगा a, तो क्या आ जाएगा? P थीटा इज इक्वल टू 1/2 a थीटा प्लस a थीटा का थीटा। बस वहां डैश था, यहाँ पे थीटा का साइड में लिख दीजिए। a हर्मिशियन का हर्मिशियन इज इक्वल टू a होता है आपका, तो क्या आ जाएगा? P थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या आ जाएगा? 1/2 a थीटा प्लस a। ओके स्टूडेंट्स, और चेक कीजिए, P थीटा इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए थीटा, और चेक कीजिए ये वैल्यू किसकी? आपकी P की। ओके स्टूडेंट्स, P थीटा कितना आ गया? P, तो P बनेगा हर्मिशियन। P क्या बन जाएगा? हर्मिशियन। दिस इंप्लाइज P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिर मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सेम करें प्रीवियस थ्योरम। क्या डिफरेंस है? जहां जहां डैश था वहां वही थीटा कर दिया, जहां जहां सिमेट्रिक था वहां पे हर्मिशियन कर दिया, और जहां स्क्यू सिमेट्रिक था वहां पे क्या हो जाएगा? स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न। अब तो सेकंड बार क्या प्रूव करेंगे? क्यों कैसा स्क्यू हर्मिशियन? टू प्रूव Q इज स्क्यू हर्मिशियन। अब हम प्रूव कर दे Q कैसा आपका? स्क्यू हर्मिशियन आपका। अब फिर से वही सब बच्चे Q लिखिए। Q कितना है चेक कीजिए, कितना था आपका? 1/2 a माइनस ए थीटा। फिर में ट्रांसपोज लिया था, यहाँ पे थीटा लेंगे। Q थीटा इक्वल टू 1/2 a माइनस ए थीटा का होल थीटा। 1/2 का थीटा, हाँ जी, 1/2 का कॉन्जुगेट कितना होता है? 1/2। आइटा नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा, और ट्रांसपोज भी कितना होता है? 1/2 a माइनस ए थीटा का थीटा। थीटा को शिफ्ट कर दिया अंदर, तो 1/2 a थीटा माइनस ए थीटा की, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू a होती है, तो Q थीटा इज इक्वल टू 1/2 a थीटा माइनस a। माइनस क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 1/2 a माइनस ए थीटा। और चेक कीजिए ये वैल्यू किसके? Q की है, तो Q थीटा इज इक्वल टू माइनस Q आ जाएगा। तो असल Q क्या हो जाएगा? स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा।
स्टूडेंट सेम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? क्या चेंज किया है? जहां जहां सिमेट्रिक था वहां हर्मिशियन, जहां जहां स्क्वायर सिमेट्रिक था वहां स्क्वायर हर्मिशियन, और जहां जहां डैश था ट्रांसपोज था वहां थीटा आ जाएगा आपका। बिल्कुल सेम पैटर्न, डिट्टो सेम कर रहे हैं। चलो जी, अब क्या प्रूव करना है? एक्सप्रेशन कैसा है? यूनिक। तो जितने स्टेप बनाओगे तो उतनी इजी पड़ती है। टू प्रूव एक्सप्रेशन A is equal to P plus Q is unique, इसे फर्स्ट मान लेना। तो जैसे प्रीवियस में क्या था, अपने एक्सप्रेशन क्या दिखाना है? यूनिक। जब भी क्या दिखाना हो यूनिक, हम क्या मानते हैं? दूसरा एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में, लेट इफ पॉसिबल A is equal to R plus S। हमने क्या मान लिया है? ये एक्सप्रेशन यूनिक नहीं है, इसे हम अदर वे में लिख सकते हैं। अब इससे कोई बताइए, फिर हम क्या प्रूव करते हैं? सेम वही चीज, R इक्वल टू P एंड S इक्वल टू Q। अगर प्रूव हो गया, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। अब जैसे प्रीवियस में क्या था? S इक्वल टू P क्या था? सिमेट्रिक। Q क्या था? स्क्वायर सिमेट्रिक। सेम R क्या था? सिमेट्रिक। S क्या था? स्क्वायर सिमेट्रिक। इस तरह में P क्या है? हर्मिशियन। Q क्या आपका? स्क्वायर हर्मिशियन। ऐसे R क्या हो जाएगा? हर्मिशियन, और S क्या हो जाएगा? स्क्वायर हर्मिशियन। Where R is Hermitian and S is skew Hermitian, बिल्कुल सेम। फिर वही we have to prove R equal to P and S equal to Q। चलिए सेम करें, बिल्कुल चेक कीजिए, एक से मैच कर लीजिए। सिमेट्रिक की जगह हर्मिशियन, स्क्वायर सिमेट्रिक स्क्वायर हर्मिशियन, और जहां जहां डैश था वहां आपका थीटा आ गया आपका। कर लीजिए। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड चेक कीजिए, वहां सेकंड विषय प्रीवियस में आपने ट्रांसपोज लिया था, यहाँ पे थीटा लोगे। ए थीटा इज इक्वल टू आर प्लस एस की पावर थीटा। तो ए थीटा इक्वल टू आर थीटा प्लस एस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर वही, सिंस आर इज हर्मिशियन, बोलो आर कैसा है? हर्मिशियन। हर्मिशियन कब होता है? जब आर थीटा आपका आर होगा। ऑल्सो एस इज स्क्यू हर्मिशियन, एस इज स्क्यू हर्मिशियन। बोलो स्क्यू कब बनेगा? जब एस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? माइनस एस। सेम कर रहे हैं, ये वैल्यू कहां पुट कर दोगे? हाँ जी, कौन सी क्वेश्चन में? इसे थर्ड मान लेना, सेकंड मान चुके हो, थर्ड में पुट इन थर्ड। तो क्या आ जाएगा? ए थीटा इक्वल टू आर माइनस एस। आर थीटा की वैल्यू आर है और एस थीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस एस। यहाँ पे आर पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया माइनस एस। सेम कर रहे हैं। आप फिर वही एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। एडिंग, हाँ जी, क्या करेंगे? सेकंड एंड फोर्थ जब ऐड करोगे, a प्लस ए थीटा इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस। एस से एस क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2r आ जाएगा और r आ जाएगा 1/2 a प्लस ए थीटा, और ये वैल्यू किससे लाई थी? p के। तो r की वैल्यू p आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 and 4, तो क्या आ जाएगा? हाँ, क्या आ जाएगा? a माइनस ए थीटा इज इक्वल टू आर प्लस एस। साइन चेंज हो जाएंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 a माइनस ए थीटा, और ये वैल्यू किससे इक्वल? क्यू के। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? आर इज इक्वल टू पी, एस इक्वल टू क्यू। तो एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा, और यही आपने प्रूव करना है। आप सुन ध्यान सुनिए, ये दोनों थ्योरम में डिट्टो सेम है, बस फर्क है, दोनों थ्योरम फर्क है। देखो आपका वहां सिमेट्रिक था, यहाँ हर्मिशियन है। वहां पे स्क्वायर सिमेट्रिक था, यहाँ पे स्क्वायर हर्मिशियन है। वहां पे ट्रांसपोज था, यहाँ पे आपका थीटा है। और थीटा कैसे करते हैं? कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है कि जिस टर्म में आयटा होगा उसका साइन चेंज करना है, और जहां पे आयटा नहीं है वहां पे साइन चेंज नहीं करना है, और फिर आप ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज। वहां से वैल्यू किसकी आती है? थीटा की। तो थीटा मींस कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज करना आपने। तो दो थ्योरम बिल्कुल सेम की, हमने एक भी स्टेप चेंज नहीं किया, बस क्या चेंज किया? जहां सिमेट्रिक था वहां पे हर्मिशियन, जहां पे स्क्वायर सिमेट्रिक था वहां पे स्क्वायर हर्मिशियन, और जहां जहां पे डैश लिया वहां आपने थीटा लिया। और थीटा कैसे करते हैं मैं आपको बहुत बेस्ट वे में बता चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट इन दो थ्योरम का बेसिक और दोनों थ्योरम में बिल्कुल बेस्ट पक्की हो चुकी होगी। इसकी नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।